नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। भारत सरकार और सेना ने मंगलवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कई बड़े खुलासे किए। इस दौरान विदेश सचिव विक्रम मसरी और सेना की ओर से कर्नल सोफिया भी मौजूद रहीं। विदेश मंत्रालय यानी MEA और सेना दोनों ने स्पष्ट किया कि भारत ने आतंकवादियों को सटीक जवाब दिया है और ये कार्रवाई पूरी तरह आत्मरक्षा में की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पहलगाम हमला बर्बरतापूर्ण था और इसका मकसद कश्मीर की शांति को खत्म करना था। यह हमला भारत की एकता और अखंडता पर था। हमले के पीछे मकसद था कश्मीर के विकास को रोकना और दंगे भड़काना। MEA ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान आतंकियों की शरण स्थली बन चुका है। TRF यानी द रेसिस्टेंस फ्रंट की भूमिका उजागर हुई है और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों का नाम सामने आया है। पाकिस्तान ने बार बार चेतावनी के बावजूद आतंक के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। आज सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, अनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्यवाही को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। भारतीय सेना के वीर अफसर कर्नल सोफिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारत की जवाबी कार्रवाई है जो पहलगाम हमले का बदला है। रात 1:05 से 1:30 के बीच महज 25 मिनट में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। बरनाला कैंप, सवाई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद जैसे ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। सभी अटैक आतंकी ठिकानों पर केंद्रित थे। सैन्य ठिकानों या नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POK दोनों में फैले हैं। MEA ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत ने जिम्मेदारी और संयम के साथ ये कार्रवाई की है। ये पूरी तरह आतंकियों के खिलाफ थी और ये भारत के आत्मरक्षा के अधिकार के तहत की गई। आतंकवाद अब भारत के लिए केवल निंदा का विषय नहीं है, ये जवाबी कार्रवाई का समय है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब आतंकी हमले का जवाब सिर्फ कड़ी कार्रवाई से मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर न केवल पहलगाम हमले का जवाब है, बल्कि एक संदेश है, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें महाकाल टीवी।